स्वागत है। मैं कुलुस्यों की पुस्तक अध्याय 2 से पढ़ना चाहूंगी। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है और विधियों का लेख वो जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा जीवित परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की प्रभु, और तीसरे दिन तू फिर से जी उठा प्रभु, और तू आज जीवित है प्रभु, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपना बुलाया है प्रभु, कि तूने हमें अपने पास रखा है प्रभु। धन्यवाद करते तेरी क्षमा के लिए प्रभु, तेरी करुणा के लिए प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि आज जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे तुझी को सारी महिमा सारा आदर और गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू इसके योग्य है। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। राजाओं का राजा है वो
धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें आज़ादी दी है प्रभु, तूने हमें पापों से छुटकारा दिया है प्रभु। मांगती हूँ प्रभु कि हम तेरी आज़ादी का फायदा ना उठाए प्रभु, परंतु तेरे मार्गों पर चले प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिए प्रभु। मांगती हूँ कि तू ऐसा होने दे प्रभु। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें सिखा, तू हमें बदल और अपने जैसा बना प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं। शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम उसके निकट आ सके, स्तुति आराधना कर सके और उसका जो वचन है उस वचन से कुछ सुन सके। और मैं धन्यवाद देता हूँ एंजल का, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्तुति आराधना के जरिए हम लोगों का अगुवाई किया है। और मैं आप सभी को इस खुशी के माहौल में, इस खुशी के दिन में आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभेच्छा जताना चाहता हूँ। और आज का जो मैंने विषय लिया है वो है आत्मिक आज़ादी के बारे में। और आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति आराधना पाने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। तूने हम सभी को ये मौका दिया कि हम तेरे निकट आए, स्तुति आराधना करें और तेरे वचन से कुछ सुन सके परमेश्वर पिता। जब हम तेरा वचन सुन रहे परमेश्वर, तू हम सभी को आशीषित कर परमेश्वर। ये वचन के जरिए तो हमको सिखा परमेश्वर कि हम तेरे सानिध्य में कैसे आए और तेरे वचनों पे कैसे चले परमेश्वर। हे पिता, जब मैं ये वचन बांट रहा हूँ परमेश्वर, तू मुझे छुपा ले और तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से तू बातें कर परमेश्वर पिता। और आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज जैसे कि मैंने बताया कि आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, 75th इंडिपेंडेंस डे। और हर एक नागरिक के लिए ये एक आनंद का दिवस होता है। और उससे भी एक बहुत ही आनंद का जो विषय है मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब हम 200 साल तक किसी दूसरे के गुलामी में थे, उसके बाद हमको आज़ादी मिला, तो हमको एक खुशी मिली। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने मन से सब कुछ कर सकते हैं और सब हम आनंदित हैं। और उससे भी बढ़कर एक आनंद का विषय है जो है आत्मिक आज़ादी। और आज ऐसा एक माहौल है जब हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आज़ाद तो हैं, लेकिन उनको जो आत्मिक आज़ादी है वो नहीं मिल पाया है। वो लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस चौड़े रास्ते से जा रहे हैं जिसका अंत बहुत बुरा है। अगर मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे, वहाँ पे पता चलता है कि जो सकेत रास्ते पे चलते हैं वो स्वर्ग राज्य के निकट जाते हैं, वो यीशु मसीह का रास्ता है। और जो चौड़े रास्ते पे चलते हैं वो क्या होता है, वो शैतान का रास्ता है। और जब शैतान के रास्ते पे कोई चलता है तो शैतान उनको चलाता है और वो जो भी ऑर्डर्स देता है वो ऑर्डर्स को वो लोग पालन करते हैं। 2000 साल पहले हम उस
ऑर्डर को फॉलो करते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हम पर तरस खाया और उसका इकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम वो जो पाप का बंधन है, पाप का जो बोझ है, उससे हमको आज़ादी मिले। और यीशु मसीह इस जगत पे आया और वो जो पाप का बंधन को तोड़ा, अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमको आज़ादी दी, एक आत्मिक आज़ादी दी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि उसने हम लोगों को चुना ताकि हमको उसका आज़ादी का आनंद उठा सके, वो आत्मिक आज़ादी का आनंद उठा सके। और आज का जो मैंने विषय लिया है वो आत्मिक आज़ादी को बरकरार रखने कैसा है। और हमको अगर हम वचन में जाएंगे, गलतियों का किताब उसका 5वां अध्याय पहला वचन, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। यीशु मसीह ने हमको जो आज़ादी दिया है, उस आज़ादी को हमको बरकरार रखना है। जो स्वतंत्रता दिया है, जो आत्मिक आज़ादी दिया है, उस आज़ादी को हमको बरकरार रखना है और उस आज़ादी से हमको भटकना नहीं है। अगर हम भटक जाते हैं तो हमारे ऊपर वो जो बंधन है वापस से डाल दिया जाएगा, हमारे कंधे पे वो बंधन वापस डाल दिया जाएगा और वो बंधन में जाने के बाद हम तकलीफ में जाएंगे, शैतान हमको चलाएगा। और यहाँ पे पौलुस यहाँ पे ऐसे लिखता है कि हमको उस बंधन की तरफ नहीं जाना है, बल्कि उससे बच के रहना है। और वो सब हम कैसे कर सकेंगे? सिर्फ परमेश्वर के निकट रह के हम कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो इंसान को उस बंधन में वापस डाल देता है, वापस डाल सकता है। अगर आप देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 18वां अध्याय 10वें वचन से 14वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 10 से लेके 14 तक। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा ही नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया, जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फरीसी था, वो आत्म धार्मिकता, उसके मन में खुद के लिए धार्मिकता का जो भावना था उसके अंदर था, वो सब कुछ करता था। वो यहाँ पे कहा जाता है कि वो
दूसरे मन अपने आप को वो दूसरे लोगों के साथ तुलना कर रहा है और वो बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मैं हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना में अपना समय बिताता हूँ, मैं तेरे उपवास प्रार्थना करता हूँ और मैं अपने दशमांश देता हूँ और दूसरे को मैं तकलीफ़ नहीं देता हूँ और मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। इसके मन में एक घमंड सा आ गया था। उस घमंड के वजह से उसको वहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे जो पैराबल बता रहा है, जो उपदेश बता रहा है, उस घमंड के वजह से उसको स्वीकार नहीं किया गया, इसे यहाँ पे बताया जाता है। और आज हमको ये पैराबल के बारे जरिए हमको बताता है परमेश्वर कि हमको अपने बारे में अपने आप को नम्र करना जरूरी है। अपना जो आत्मधार्मिकता है, उस जो बंधन है, वो एक बंधन है, एक बॉन्डेज है, उस बॉन्डेज में नहीं पड़ना है। और ये जो आशीष आता है, हम आज प्रार्थना कर सकते हैं, आज हम बाइबल पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसके आशीर्वाद के जरिए ही कर सकते हैं। उसका बिना आशीर्वाद के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका बिना आशीर्वाद के, यीशु मसीह का आशीर्वाद के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। और उसका जो भी हम करते हैं, उसके आशीर्वाद के बिना हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं जो पहला बंधन है, पहला बॉन्डेज है, वो है सेल्फ राइचियसनेस, यानी कि आत्मधार्मिकता है। और दूसरी बात हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 16 और 17, यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उससे नहीं मिला। यहाँ पे हम देखते हैं कि आत्म संतुष्टि की बात होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हम अपने बारे में सोचते हैं, अपना आत्मा का संतुष्टि के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ऐसो के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ऐसो सिर्फ एक समय का भोजन के लिए अपना जो परमेश्वर ने इसके लिए जो आशीष रखा था, उस आशीष को वो बेच डालता है उसके भाई के पास, और उस आत्म संतुष्टि को वो क्या करता है, वो बरकरार नहीं रख पाता है। और जब हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर का जो आशीष को हम ठुकरा देते हैं, वो हमको वापस नहीं मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बार बार रोता रहा, आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के बावजूद उसको वो वापस नहीं मिला। उसका जो अधिकार है उसने बेच दिया था। और आज जो परमेश्वर ने हमको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमको रखना जरूरी है। वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमको दिया है, यीशु मसीह ने हमको दिया है, उस अधिकार को हमारे अंदर रखना है और उस आत्म संतुष्टि के लिए उसको हमको बेचना नहीं है, उसको हमको दे देना नहीं है। तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। और तीसरा जो विषय है हम देखते हैं, अगर आप देखेंगे द्वितीय तिमोथी की किताब उसका 4 अध्याय 10वें वचन में पौल ऐसे लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ।
द्वितीय तिमोथी की किताब उसका 4 अध्याय 10वें वचन, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को लेकर चला गया। यहाँ पे पौलुस बोलता है कि जो देमास उसके साथ था वो इस जगत का जो चीज़ों के ऊपर अट्रैक्शन हुआ, उसको जो चीज़ें था उसको आकर्षित करने लगा और वो पौलुस को छोड़ के चला जाता है और उसको इस जगत का जो चकाचौंध से उसको प्यार हो जाता है। और ये मैं सोचने लगा कि ये जो जगत के लोग को मिल रहा है उसको वो सब नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो पौलुस को क्या करता है, वो छोड़ के चला जाता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 वचन में पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन, यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। परमेश्वर यहाँ पे ये बताना चाहता है कि ये जो संसार में हम देख रहे हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, उसका लालसा नहीं करना है हमको, उस लालसे में नहीं रहना है। परमेश्वर ने इस जगत में सब कुछ सृष्टि किया है, वो पेड़ सृष्टि किया, उसने पहाड़, पानी, पर्वत, जो कुछ भी हम देखते हैं, जीव जंतु हैं, जो कुछ भी देखते हैं उसको सब कुछ निर्माण किया है उसने, उसका सब कुछ सृष्टि किया है उसने। और यहाँ पे वो बताना चाहता है कि हमको उन सभी चीज़ों से लगाव नहीं रखना जरूरी है, उन सभी से लगाव रखना नहीं है। जब हम लगाव रखते हैं उन सभी से, हम क्या करते हैं, परमेश्वर का जो आशीर्वाद है उससे दूर होते हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम उन सभी चीज़ों को प्रार्थना करें। हमको मालूम है हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है और इकलौता परमेश्वर है, हमको उसको प्रार्थना करना है, ना कि इस जगत की चीज़ों को प्रार्थना करना है। हमको कार को प्रार्थना करना नहीं है, हमको कार के लिए प्रार्थना करना नहीं है, हमको जगत के दूसरे जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, जो वायु है, जल है, ये सभी को दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं, इन सभी को हमको प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, उसको हमको प्रार्थना करना है, उसके निकट जाना है, ना कि हमको इस सभी चीज़ों को आकर्षित होना नहीं है। परमेश्वर ये बताना चाहता है और परमेश्वर ये बताता है कि हमको स्वार्थी नहीं बनना है। हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो इंटरेस्ट है उन लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से देमास का जो इंटरेस्ट है उन जगत के चीज़ों के ऊपर गया, उस तरह से नहीं होना चाहिए, परमेश्वर बताना चाहता है। और चौथा चीज़ है सेल्फ एस्टीम। अगर हम आत्मसम्मान अगर हम देखेंगे, गिनती की किताब उसका 16 अध्याय 3 वचन, यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरह नामक एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा जाता है जो लेवी का परपोता था। उसका 3 वचन में ऐसे लिखा जाता है, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उसने कहने लगा, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उसके मध्य में रहता है, इसीलिए
तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यहाँ पे ये कौरह ये चाहता है कि मूसा जो परमेश्वर ने जिसको नियोजित किया है इज़राइल के ऊपर, उसको वो मानना नहीं चाहता है और वो खुद को जो लीडर बनाना चाहता है। वो जो मूसा का जो लीडरशिप है उसको नहीं चाहिए और वो उसका आत्मसम्मान पाने के लिए, सेल्फ स्टीम पाने के लिए वो क्या कर रहा है, मूसा के खिलाफ जा रहा है। परमेश्वर ने आज हम सभी को उसके दास दिए हैं, उसके जो वचन सुनाने वाले हैं उनको दिया है। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जो परमेश्वर के जो दास हैं उनके खिलाफ जाएं, उनका लीडरशिप हम शंका की दृष्टि में देखें, उनका लीडरशिप को हम नहीं माने। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो परमेश्वर का जो दास परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए, उसके साथ जुड़े रहना है और उसका परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर का जो इच्छा है, उसके साथ हमको जुड़े रहना है। तो परमेश्वर हमको क्या करेगा, उस बंधन में जुड़ने नहीं देगा। और पांचवा जो विषय है वो है आत्मभोग, सेल्फ इंडल्जेंस जिसको कहा जाता है। और हम देखते हैं जब लेवी व्यवस्था उसका 10वां अध्याय 9वां वचन में ऐसा लिखा जाता है कि जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो और न किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम विश्वासी होने के नाते जो चीज़ें हैं, परमेश्वर ने जिन चीज़ों को हमको मना किया है उस चीज़ों को हम ग्रहण करें, उस चीज़ का हम पान करें। यहाँ पे लिखा जाता है मद का पान करना, जो नशीले चीज़ें हैं उसका पान करना। आज हम कौन कौन से नशा में हैं? आज हम ऐसे चीज़ों के नशे में हैं जो हमको छूटता नहीं है। बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, वो एक नशा है, अलग बात है। और भी अलग अलग तरीके के नशे हैं जहाँ पे हम निकल नहीं पाते। जैसे कि हमको गंदे जो फिल्म होते हैं उसको देखने का नशा है, हमको झूठ बोलने का नशा है, हमको हमारा गुस्सा एक नशा है, हमको गुस्सा आने से हमको अच्छा लगता है। और कुछ लोग को जो आँख के जो तृप्ति के लिए, वो आँख का जो आनंद के लिए वो लोग दूसरे एक ऐसे गलत चीज़ें देखते हैं, तो वो एक तरह का नशा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह का नशा में जाएं। और वो है आत्मा का भोग, अपना आत्मा को जो आनंद दे देता है, उस गलत चीज़ें जो है उस गलत चीज़ों में हमको नहीं फंसाना है। परमेश्वर यही हमको बोलता है। और लास्ट जो चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा है वो अगर आप देखेंगे, खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस रहना, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत खुद के ऊपर बहुत भरोसा करना। अगर आप नीति वचन देखेंगे उसका 14 अध्याय 16वां वचन, यहाँ पे इसे लिखा जाता है, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ठीड़ खड़े होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियों निकालता है
उससे लोग बैर रखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने आप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना। हम जब इस जगत पे आए हैं, परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन दिया है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उसके ऊपर सरेंडर करें, समर्पण करें, और ना कि हम ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं अपने दम पे सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा ड्राइविंग कर सकता हूँ, मैं अच्छा चीज़ें कर सकता हूँ। ये जो घमंड होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है। और हमारा जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर होना जरूरी है। और हमको हर चीज़ों पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं परमेश्वर की तरफ से ही आते हैं और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और यिर्मयाह का किताब उसका 9वें अध्याय 23वें वचन में हम अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, यहोवा ये कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। हमारे अंदर जितना भी बुद्धि है उसके ऊपर हमको घमंड नहीं करना है, और ताकत है उसके ऊपर हमको घमंड नहीं करना चाहिए, और धन है उसके ऊपर हमको घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ये हमको बताता है। हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, खुद पर भरोसा है, वो नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और आखिरी में अगर आप देखेंगे फिलिपियों का किताब 3रा अध्याय 8वें वचन, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, क्योंकि जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यहाँ पे हम सभी चीज़ों को त्यागना है, और हमको ये क्या करना है कि हमको जब ये सब घमंड, ये सब जागतिक चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो और हमारा जो घमंड नहीं बढ़ता है, तब हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। हम परमेश्वर के जो आशीष है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हम सभी को आज ये शाम की सभा में आशीष प्रदान करें, ताकि हम जो गलतिया का उसका 5वां अध्याय पहला वचन में से जो बताता है कि हमको यीशु मसीह ने जो स्वतंत्रता दिया है, जो आज़ादी दिया है, उस आज़ादी को बरकरार रखना है, ना कि हमको जो ये बॉन्डेजेस हैं, जो बंधन है, उस बंधन में वापस नहीं बंधना है। प्रभु ये वचन के जरिए आप सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, आराधना पाने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। आज शाम की सभा में तूने हमको ये बताया परमेश्वर कि हमको अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं करना है, अपने आप को तेरे निकट समर्पण करना है परमेश्वर। हमारा जो इंटरेस्ट जो है, हमारा जो इंटरेस्ट तू होना चाहिए परमेश्वर। हम ये जगत के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। हे परमेश्वर, हमको ये आशीर्वाद दे परमेश्वर, ताकि हम इस जगत के चीज़ों से, इस जगत का मोह से अपने आप को बचा सके, इस जगत का प्रलोभन से हमको बचा सके, इस जगत का जो बंधन है, जो बॉन्डेजेस हैं, उस बॉन्डेजेस से हमको अपने आप को छुटकारा दिला सके, वो तेरे ऊपर भरोसा रख के ये छुटकारा दिला सके, ऐसे हो सके परमेश्वर। ये परमेश्वर, जब हम तेरे पर भरोसा करते हैं तो हम सभी को इस बंधन से छुटकारा दिलाता है। हे परमेश्वर,
इस वचन के जरिए तो हम सभी को आशीष प्रदान कर। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगतता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।